सबसे पहले मैं रोहित आपकी तरफ आना चाहूंगी। रोहित, ये किस किस्म की सोच है, किस किस्म की नफ्सियात है कि जी घर छोड़ने के बहाने लेकर गए उनको, बुजुर्ग शहरी थे, 72 साल उनकी उम्र, उनको जंगल में ले गए, इस तरह का सलूक किया गया। ये कौन सी हिस्सा जिसको सुकून मिला, जिसको तस्कीन पहुंचाई उन लोगों ने? ये आपके देश में हुआ? ये मेरे देश में नहीं हुआ, ये मेरे उस जिले में हुआ जिस जिले में मैं रहता हूँ। ये गाजियाबाद में हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बुजुर्ग जो हैं, या दूसरी चीज, ये बुजुर्ग जो हैं, ये उस जिले के रहने वाले हैं, ये उस जिले के रहने वाले हैं जिस जिले का मैं हूं, बुलंदशहर से, राइट। और दोनों जिलों में मुस्लिम्स के खिलाफ कोई ऐसी एट्रोसिटी आज तक नहीं सुनाई दी, ठीक है। इस केस में भी जो वीडियो आया है सामने, पुलिस ने तफ्तीश की और बाद में बोला कि जो बुजुर्ग हैं वो उनको जान पहचान के थे, जो 6 लोग थे, 6 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसमें से कौन है 6 जो दोस्त थे, जो लोग थे? एक का नाम आरिफ है, एक का नाम आदिल है, एक का नाम मुशाहिद है, एक का नाम पोली है, एक का नाम कल्लू है। तो मुसलमान ही मुसलमान पे जुल्म कर रहा है और आप उसको पाकिस्तान में ये दिखा रहे हो कि भैया ये इंडिया में क्या हो रहा है। ये सारे आपस में रिश्तेदार थे और काटी गई जय श्री राम के नारे कोई नहीं लगाए गए, इसमें FIR लॉन्च हो गई और सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज फेक जर्नलिज्म, कि ये किसी ने डाल दिया ये दिखाते हुए कि मुसलमानों पे तशद्दुद होती है और मुसलमानों के साथ ऐसा होता है इंडिया में। लेकिन गाजियाबाद और बुलंदशहर दोनों नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मैं दोनों से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए बताऊंगा कि यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफी है, काफी मींस परसेंटेज में बहुत अच्छी है और यहां पे मुस्लिम्स के साथ ऐसा हमें दिखा नहीं है। और इस केस में तो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया है, सारे के सारे मुस्लिम्स थे जिन्होंने एट्रोसिटी की थी और जय श्री राम का नारा कोई नहीं लगवाया गया था। मेरे ख्याल से मुनीब की बातों का भी अब जवाब देना चाह रहे होंगे। लॉर्ड नजीर को मैं ये बता रहा हूं कि लॉर्ड नजीर अखबार पता नहीं कब पढ़ा था। मैं आपको बता दूं कि चाइना जो आया था बॉर्डर पे इंडिया से लड़ने के लिए, और वो अपने आप विड्रॉ कर गया, हमने उसे बोला नहीं जाने के लिए, अपने आप चला गया। और बॉर्डर पे जितनी टॉक्स पे वो आया, इंडिया साफ मना करता चला गया, तुम्हारी सारी डिमांड्स गेट लॉस्ट, हमें बातें नहीं करनी आपके डिमांड्स पे। जितनी मीटिंग्स हुई सारी इंडिया की वजह से फेल हुई, अब उसने चुपचाप विड्रॉ कर गया। अब लॉर्ड नजीर, यू शुड हैव द एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग। जी रोहित, नाम के आगे लॉर्ड लगाने से कोई आदमी लॉर्ड नहीं बन जाता। आपको पता होना चाहिए दूसरा आदमी बोल रहा है तो आप बीच में ना बोले। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। बदतमीजी करने से आप उनके टाइटल से तो ना जलिए, ये तो आप पर्सनल हो रहे हैं ना। आप भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स पहुंच जाएंगे अगर आप भी कुछ सर्विस देते हैं तो आपको भी मिल जाएगी। आई थिंक ही वांट्स लाइफ पीरियड। रोहित, आप भी मेहनत कीजिए, हसद ना कीजिए, आप भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स पहुंच सकते हैं। बदतमीजी फर्जा सही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बदतमीजी करने से देखें ना। चले रोहित, एक मिनट, चल एक मिनट आगे चलते हैं। रोहित देखें, मेरी बात ने पर्सनल अटैक्स ना करें। रोहित चले आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी आप क्या कह रहे थे? जी अब आप अपनी बात कंप्लीट करें रोहित। मैंने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बोल दिया था जब आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, यहाँ किसी का राज नहीं है, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। आगे। हेलो मिस्टर मुनीब, लिसन, यू आर अ लॉयर। आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट में भी डेकोरम होता है। एक लॉयर बोल रहा है तो दूसरा नहीं बोल सकता, तो एक डेकोरम होता है। और ये भी डेकोरम होता है कि जातियात पे नहीं आते और तानाबाजी नहीं करते। सियासत डिस्कस करें, सियासत पे रहिए। शुक्रिया। चलिए रोहित, आप अपनी बात कंप्लीट करें ना। इस बहस में, किस बहस में आप वक्त जाया कर रहे हैं ना। आप अपने आर्ग्यूमेंट से बात करें, ठीक है। आगे से मुनीब कुछ कहना चाहें फिर बात करें, लेकिन इस तरह बहस में मेरे ख्याल से वक्त जाया हो रहा है, किसी का फायदा नहीं हो रहा। प्लीज। चले ठीक है, आप दोनों मेहमान नहीं बोलेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। चले ठीक है, 1 by 1। चले ठीक है, लॉर्ड नजीर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुनीब आपसे भी, कि रोहित जब बात करें तो ना बोलें। जी रोहित, अब आप बात कंप्लीट करें प्लीज। Yes, I showed the Indian decorum कि भैया नहीं बोलना, but let the people show their Pakistani decorum, है ना? ये बातें आपके एंकर अदनान पासवान को भी सिखाए ना। मेजर गौरव आर्या को भी सिखाएं। आपके मीडिया में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो तो मेहमान को नहीं बोलने देता आपका। इन्होंने रोहित ने खुद ही शो कर दी इनका क्या डेकोरम है। मतलब आप ही डेकोरम की बात कर रहे हैं। आयरनी ये है कि आप ही ने उस डेकोरम का सत्यानाश कर दिया। सर मुनीब, ये तो खुला तज़ाद है।
जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है ना? आपने जो मैं भी ये बातें कही थी, जो आपने ऑफेंसिव बातें कही थी, उसको एक्सपंज किया जाता है। चलिए जी आगे चलिए, टॉपिक पे आइए, स्टिक टू द टॉपिक, दैट इज द पाकिस्तानी डेकोरम। थैंक यू। लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द एक्सपंजिंग। आप वैसे भी एक्सपंज करते रहते हैं, हार्डली मैटर्स। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अच्छा रोहित, हम वक्त जाया कर, सलमान है। अच्छा इनसे जवाब लेते हैं। जी रोहित सॉरी, मेरा आंसर कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है? पहली चीज मुनीब ने बोला कि वो इंडियन पुलिस, यार प्लीज यार, पहली चीज मुनीब ने बोला कि वो इंडियन पुलिस थी जिसने ये 5 मुसलमानों के नाम बताए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडियन पुलिस ने तबरेज के खिलाफ एक्शन लिया था, इंडियन पुलिस ने ही उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन लोगों ने काउ लिंचिंग की थी। इंडियन पुलिस ने ही, आपने तेजस्वी सूर्या का नाम लिया, इंडियन पुलिस ने ही इसको क्लैरिफाई किया कि उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, वो इंडियन पुलिस ही थी जिसने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ बोला, ठीक है? नाउ कमिंग टू तबलीगी जमात। क्या पाकिस्तान ने तबलीगी जमात को ब्लेम नहीं किया था? आर्टिकल दिखा देता हूं मैं आपको। आपने बोला गौरव आर्या कुछ ट्वीट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, एंड पाकिस्तानी स्टूड विद इंडिया, क्योंकि गलत टाइम था। तो यार आपका हाफिज सईद जो है उसने तो बॉम्बे अटैक कराया था, आपकी ये इंसानियत वहां भी जागनी चाहिए थी। प्लीज आप एक बार प्रोटेस्ट कीजिए, आई वुड लव इट एंड आई विल ट्वीट फॉर यू। आपके वहां पे लोग 200 से ज्यादा लोग मरे थे, तब इंसानियत कहां थी आपकी? ठीक है, बहुत अच्छी बात। जी रोहित, ये मुनीब ने बोला संदीप कप्पन को अरेस्ट किया गया, मुसलमान थे क्या? तो हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिया। रोहित आपका ज़हन मुनीब पर ही है। जी। हाँ नहीं, मैंने अभी लॉर्ड साहब पे भी आऊंगा मैं। इन्होंने, लॉर्ड साहब ने बोला मैंने फोटो लगाई, मतलब फोटो लगाई थी, मैंने इतना कुछ लगाया था, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया। यार पाकिस्तान की एम्बेसडर मलिहा लोधी यूएन में फेक फोटो दिखाती हैं। कितनी फेक फोटो आप लोग दिखाते हैं, ये हमें पता नहीं है क्या? किसको बताते हैं? मुस्लिम्स। अच्छा हाँ, एक बोला इन्होंने कि गाय के पेशाब से और कोरोना ठीक होता है। आपने अखबार पढ़ा? इजिप्ट के एक मौलाना ने बोला कि वो हदीस में लिखा है कि ऊंट के पेशाब से बड़ी सारी बीमारियां ठीक होती है, पीना चाहिए। वो उन्होंने भी कोरोना का इलाज दिखा दूंगा, रिपोर्ट दिखा दूंगा। आप बीच में बोल रहे हैं, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है? अब मैं आई विल कम बैक टू मुनीब, आपको दुख बड़ा हुआ होगा कि बॉम्बे अटैक हुआ था, लेकिन उस पे किया क्या गया? आप बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इमदाद दी, हम लोगों ने हेल्प दी। पाकिस्तान ने वो बॉम्बे अटैक का जिस हाफिज सईद का पे क्या हेल्प दी? हाफिज सईद का किया क्या? जेल में डाला। आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल गए कि हमारे पास से, नवाज शरीफ ने बोला कि हमारे कंट्री से लोग गए थे जिन्होंने जाके अटैक किया। आपकी पूरी प्रूफ इंडिया ने पूरा डोजियर दिया, जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। उसी डोजियर पे अमेरिका ने हेडली को 30 साल से ज्यादा की सजा की, सेम डोजियर, सेम प्रूफ। तो आपने ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्रिमिनल को अपने पास, एक टेररिस्ट को अपने पास छुपा के रखा, और पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आप लोग इतना चीखते हैं कि इंडिया में क्या होता है, आपके अपने कंट्री में क्या होता है भाई? आपके अपने कंट्री में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, दिख नहीं रहा क्या? हमारे कंट्री में तो चलो हिंदू मुस्लिम मैं मानता हूं, आपके अपना कंट्री तो मुसलमानों के लिए बना था। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, नहीं पता। क्रिश्चियन नर्सेस के साथ क्या हुआ? क्रिश्चियन नर्स को मारा गया, सरेआम नहीं हुआ। और एक नर्सेस ने एक चर्च पे कब्जा कर लिया, क्रिश्चियन नर्सेस को मारा वहां पे, बोला कन्वर्ट हो जाओ। तो आप हमें मत बताइए, आप अपने कंट्री को देखिए, अपने कंट्री को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप इंडिया को बताने, हम लोग, हमारे पास मुस्लिम प्रेसिडेंट्स रहे हैं, हमारे मुस्लिम डिप्टी आर्मी चीफ थे, हमारे पास मुस्लिम जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे पास मुस्लिम एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैं अभी बता सकता हूं, मिनिस्टर्स भी हैं। तो हमारे पास तो सब है। इतने सारे इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, इतने सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स हैं। आप अपने कंट्री में कोई प्रेसिडेंट बता सकते हैं माइनॉरिटी का? आप अपने कंट्री में हो गया हिंदू मिनिस्टर जी रोहित, मुनीब से जरा जवाब ले लेते हैं ना। रोहित, अब जरा मुनीब को बोलने का मौका दीजिए। सबसे पहले तो आपने ये लॉर्ड नज़ीर साहब को सलाह दी थी अखबार पढ़ने की, लेकिन मेरे ख्याल से अगेन आयरॉनिकली वो आपके ऊपर आकर लगती है। आपने अभी ये जो मुंबई अटैक के हवाले से जिन लोगों के भी नाम लिए, आप ज़रा देखिए अरेस्ट ही हुए हैं। ये जो एक नाम आपने लिया है, ये अरेस्ट हैं, दे आर बिहाइंड बार्स। ऑफ कोर्स ट्रायल हुआ, उस पर टाइम लगा, आपने डोजियर भेजा, लेकिन खुद की भी इन्वेस्टिगेशन हुई और वो जेल में है। दूसरी बात,
मुनीब अच्छा, दो किस्म के लोग हैं। नहीं मैंने डोंट इंटरप्ट। एक मिनट। अच्छा रोहित, अब आप सभी से बात सुनिए ना, क्योंकि मैंने देखिए, बड़ी आप देर देखिए तक रोहित, I listened रोहित जो to your बात आप rant. सिखा रहे थे अब आप वही कर रहे हैं This ना, is my देखिए time. जी जी आपने खुद सिखाया ना ये रोहित। पहली चीज तो मैं इनको बताऊंगा कि हाफिज सईद को कितने साल बाद अरेस्ट किया गया था। इन्होंने बोला सारे जेल में, कितने साल बाद अरेस्ट किया गया था? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अक्रॉस द वर्ल्ड बोला जाता है। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि आई वांट कि अकलियतों को यानी कि माइनॉरिटीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए। यू वांट, इंडिया दे चुका है, इंडिया हैज ऑलरेडी गिवन, आप अभी वांट पे हैं। कहां? ठीक है, किधर? लेट्स टॉक। किधर? मैंने 4 प्रेसिडेंट गिनवा दिए यार, मैंने आपको चीफ जस्टिस गिनवा दिया, मैंने आपको डिप्टी चीफ ऑफ रात गई, बात गई, माजी की बात है, मुझे आज की जरा बात बताए। चलें, मैं आप बोले आगे बोले प्लीज। मैं आपके सारे जवाब दे रहा हूं, है ना। अब जहां तक बात है कि वो जो आप मॉस्क डेमोलिशन की बात कर रहे हैं, मॉस्क डेमोलिशन में अब वो हाई कोर्ट में केस पहुंच गया है, डेमोलिश की गई थी, वो भी ऑर्डर से डेमोलिश की गई थी, बिना ऑर्डर्स के नहीं। अगर हाई कोर्ट बोलेगा तो दोबारा बनाई जाएगी। 10 मॉस्क बनाई गई हैं, ठीक है। अब जहां तक बात यह है कि इंडिया में मोदी के लिए क्या बोला गया या इसके लिए कोरोना के लिए क्या बोला गया, बॉस हमारी गवर्नमेंट थी, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग इट, हमारी गवर्नमेंट ने किया। फॉल्स होंगी, हर गवर्नमेंट में होती हैं, आपकी अपनी गवर्नमेंट में भी होती हैं। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आपको पहले, मैंने नहीं देखा कि मुनीब ने कोई या कोई भी एनी XYZ ने कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई हो कि यहाँ पे वो क्रिश्चियन नर्स को मारा गया, क्रिश्चियन नर्स को मारने के बाद या क्रिश्चियन चर्च में घुस करके उधर की नर्सेस को पकड़ के बोला गया कि कन्वर्ट कीजिए, हाईजैक कर लिया गया नर्स को, चर्च को। मैंने नहीं देखा यार, कोई लिटिगेशन नहीं देखी। पाकिस्तानी पुलिस कितनी न्यूट्रल है वो दिखता है सामने। आप इंडियन पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस कितनी न्यूट्रल है, लेट्स गो बाय इट। तो इट्स अ फैक्ट। पाकिस्तानी पुलिस कितना आपके यहाँ जो लड़कियां अबडक्ट होती हैं वो क्या वो अच्छा लॉर्ड नजीर आपका लास्ट कमेंट में चाहूंगी जी, उसके बाद मुनीब आपकी तरफ जी। लॉर्ड नजीर आपका लास्ट कमेंट। मैं रोहित को ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब थर गया था तो वहाँ सबसे पहले जाके मैंने जो हिंदू फैमिलीज थी उनके घरों में जाके उनसे मुलाकात की, जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स हैं वो देखने के लिए। मेरे लिए पाकिस्तान में, कश्मीर में जो भी वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं और उनके कभी भी ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उनके राइट्स की बात ना करूं। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ मड स्लिंगिंग का मैच करने के बजाय रोहित आपको भी ये देखना होगा कि RSS, देखिए आपने मिसाल, मैंने जब ये गोबर और मूत की बात की तो आपने किसी इजिप्शियन मुफ्ती का बात की, मैं उसको कंडेम करता हूँ, उसका दीन के साथ तल्लुक ही नहीं है, इस्लाम के साथ तल्लुक। आप भी अगर हिंदुस्तान में खड़े होके कहें ना कि ये जो हिंदू फिलॉसफी है उसके साथ तल्लुक नहीं है और ये जो लोग हैं ये हिंदुस्तानी नहीं है, तो पता चले ना, क्योंकि वहाँ पे जो MNAs जो आपके जो भी आपकी लोकसभा के मेंबर हैं वो बीजेपी के और RSS, मैंने वीडियोस देखी हुई हैं। या तो फिर आप कहें कि वो हिंदुस्तान का टीवी जो है वो गलत बता रहा है, और आप अगर ये सिलेक्टिव जो न्यूज़ दे रहे हैं ना हमें, ये सिलेक्टिव के बजाय ओवरऑल देखें तो दुनिया में ये मशहूर हो चुका है, ये एविडेंस मिल चुका है कि हिंदुत्व, RSS जो फैशिज्म जो एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे जो ट्रेनिंग, जो खुदा ना करे जो किसी ज़माने में जो होता था, जब यहाँ पे तालिबान, तारीख़ तालिबान जब हुए थे, आए थे, तो वो जो फिलॉसफी थी वो ख़त्म हो गई है। सवात में जाएं आप, पाकिस्तान के किसी इलाके में जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आपके वहाँ पे ये नई राइज है RSS और हिंदुत्व की, जो फैशिस्ट जो, और फिर वो दुनिया भर के जो फैशिस्ट है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और वही जो फिलॉसफी है वो लंदन और वाशिंगटन में भी जा रही है, जिसका बहुत खतरा है। लोग जो है उसके ऊपर लिख रहे हैं। आप मुझे अक्यूज कर रहे हैं कि मैं अखबार नहीं पढ़ता, आप भी ज़रा अखबारें जो है वो उठा के पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान का जो इमेज, वो पुराना ज़माना जो एक
डेमोक्रेसी के नाम से चलता था, ना तो डेमोक्रेसी कश्मीर में है। आपने वहां से जो लोगों के हकूक है वो सारे छीन के, आपने वहां के चीफ मिनिस्टर्स को जो है वो जेल में डाल के, लोगों की जो वहां की असेंबली है उसको खत्म करके आपने डेमोक्रेसी का एक और रुख दिखा दिया है दुनिया को कि जहां पे आपको सूट नहीं करता वहां पे आप बिल्कुल नहीं अलाउ करते। और सिखों के साथ क्या हुआ, जो मैं वो पुरानी बातें जो हैं वो नहीं कह रहा हूं अभी भी, तो आप के लिए बहुत सारे लेसन हैं, बजाय इसके कि गलत चीज को डिफेंड करें। मुझे मुनीब से लास्ट कमेंट लेना है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। वक्त की कमी, लास्ट कमेंट दे दूं। रोहित ने बातें की थी कि रोहित ने बात की थी कि जी इतने इतने प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत में, और मैंने एक रात की बात की, यानी बड़ी पुरानी बात हो चुकी हुई है। आजकल के जमाने में तेजस्वी सूर्या का मैंने अभी नाम लिया है, बीजेपी का एमएलए है, उसके अपने अल्फाज हैं, आप देख लें ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है वो चाहता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म के कारकुन हो। उसी तरह से एक सूरज पाल अमू नाम का एक हेट प्रीचर है, उसको अभी हरियाणा के अंदर स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। जो उसने मुसलमानों के खिलाफ बातें की हैं और जो उसने हेट स्पीच दी है वो सबके सामने है ऑन रिकॉर्ड, वो भी जरा जाकर देख लीजिएगा, वो तो मैं तो दोहरा भी नहीं सकता। और आखिरकार में एक बात कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी अकलियतों का दुश्मन है, जो इंसानियत का दुश्मन है, जो भारतीय अकलियतों का दुश्मन है या फलस्तीनियों का दुश्मन है, वो मेरा भी दुश्मन है, क्योंकि मैं इंसानियत के लिए खड़ा होता हूं। और जब मैंने ये आपसे कहा है कि मैं चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन हो अकलियतों की, मैं पाकिस्तानी अकलियतों को तो बात कर रहा था, मैं भारतीय अकलियतों की भी कर रहा था, मैं हर माइनॉरिटी और हर ऑप्रेस्ड मार्जिनलाइज्ड क्लास की बात कर रहा था। आई वांट टू लीड द वे कि लोगों को उनकी आवाज मिले, ताकि कल को लोग भी मेरे लिए खड़े हों अगर कहीं मैं ऑप्रेस या मैं मार्जिनलाइज हो गया। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह